नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। 7 अक्टूबर को महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग का ऐलान करने जा रही है। यानी आज 5 तारीख है, कल 6 और परसों यानी 7 अक्टूबर को सीटों का ऐलान महागठबंधन की तरफ से हो जाएगा। बैठक में चर्चा हुई है। सीपीआई माले के नेता बोले कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, परसों इस चीज का ऐलान हो जाएगा कि सीट शेयरिंग में किसको कितनी सीटें मिली है। आज महागठबंधन की एक अहम बैठक हुई है और ये बैठक पोलो रोड में स्थित तेजस्वी यादव के आवास पे बुलाई गई थी। बैठक के बाद सीपीआई माले के नेता अजय कुमार ने बताया कि सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है और 7 अक्टूबर यानी परसों किसी भी समय बैठक बुलाई जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग की जो बात है उसकी घोषणा, सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। मीटिंग से पूर्व मुकेश सहनी से बात की गई। कांग्रेस के नेता राजेश राम भी पहुंचे थे, जो कुटुंबा से विधायक हैं, और बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करना था। अब देखिए, उन्होंने कहा कि सब कुछ एक तरीके से डिसाइडेड है। कल चुनाव आयोग के सामने चुनाव के चरण को लेकर बात हो रही थी कि आखिर कितने फेजेस में बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में कराए जाए। इसको लेकर राजद, भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सहमति बनी थी और वहीं जदयू इससे थोड़ी भटकी हुई नजर आई। जदयू का कहना था कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। वहीं राजद, भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये कहा, उनके सदस्यों ने ये कहा, उनके नेताओं ने कहा कि 2 चरण में ये चुनाव होने चाहिए। अब देखिए, इसको लेकर के मुकेश सहनी से जब बात हुई तो मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश जी को तो भाषण देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं और वो बोल कुछ देते हैं। आज तो खैर उनके राजद के नेता, महागठबंधन के राजद में बड़े नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। उनके एक वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है। वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी की ये जो पूरी की पूरी आज मीटिंग हुई है, उसके पहले तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी की इंटरनल बैठक बुलाई थी, जिसमें सीटों पर लेकर एक तरीके से किन विधायकों का चयन होना है, इन सब बातों पर एक चर्चा हुई होगी। महागठबंधन में सीटों पर सहमति बनने को लेकर के समय भी लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जिन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और उनका कहना है कि इस बार भी उन्हें उन्हीं सीटों पर सहमति बननी चाहिए, उनका उन्हीं सीटों पर इस बार भी उनकी मौजूदगी रहनी चाहिए। और ऐसे में कांग्रेस, वाम दलों और राजद के साथ साथ अन्य जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके लिए जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी खुलकर बात रखा उन्होंने। कल भी हो सकता है कि इसको लेकर के बड़ी चर्चा हो और 7 तारीख को एक ऐलान हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें दी गई हैं और किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एक समीकरण बना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक बहुत बड़ी और उसमें इस बात का ऐलान हो जाएगा। और आज की बैठक में केवल सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं हुई है, चुनावी रणनीति को लेकर बात हुई है, संभावित गठबंधन को लेकर बात हुई है और प्रचार अभियान की रूपरेखा पर भी गंभीरता से चर्चा हुई है। अब देखिए, किन किन सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लगभग तय हैं। औरंगाबाद के विधानसभा सीट, रफीगंज, नवीनगढ़, गोह और ओबरा की विधानसभा सीट पर कैंडिडेट्स के जो नाम है वो तय हैं। बांका में कटोरिया, धोरैया, पटना में मनेर, मसौढ़ी, बख्तियारपुर, फतुहा, आरा में संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, मुजफ्फरपुर में गायघाट, मीनापुर, बोचहा, समस्तीपुर विधानसभा मोरवा, उजियारपुर, दरभंगा में दरभंगा ग्रामीण, रोहतास में नोखा, डिहरी, दिनारा, बेगूसराय, चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कलाम, नवादा में वारिसलीगंज, गोविंदपुर, पूर्वी चंपारण में नरकटिया, कल्याणपुर, सीतामढ़ी में बाजपट्टी, बेलसंड, मधुबनी में लोकहा, सीवान में रघुनाथपुर, सारण में मरहौड़ा, गरखा, परसा, इकमा, अररिया में जोकीहट, मधेपुरा में मधुपुरा विधानसभा, बक्सर में ब्रह्मापुर, जहानाबाद में जहानाबाद विधानसभा, गोपालगंज में बैकुंठपुर, वैशाली में राघोपुर, नालंदा में इस्लामपुर और खगड़िया में परबत्ता विधानसभा सीट पर कैंडिडेट्स के जो नाम है वो तय माने जा रहे हैं। और 50 सीटों पर राजद की जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है 50 सीटों पर लगभग तय हो गई है। तो ये जो सीटें हैं इन पर अगर हम
पिछले 2010 का चुनाव अगर बिहार विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो उसके पहले पिछले 3 दशकों में राजद और लालू प्रसाद यादव का अच्छा दबदबा जो है वो देखने को मिला है। और इसमें जो अधिकांश सीटें हैं जो तेजस्वी यादव लगातार एमओए समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम और मुसलमान और यादव जाति के लोग, साथ साथ रविदास जाति के लोग यहाँ पे ये प्रभाव वाली सीटें और यहाँ पे उनके तरफ से वोट आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये फैसला हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का जो पूरा का पूरा की जो खबर है, जो आखिरी जो मुहर है, वो 7 अक्टूबर को राजद और तमाम महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर मुहर लग सकती है और जल्द ही हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा महागठबंधन के अंदर हुआ है। विचार लाइव देख रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।